दोस्तों, मैं फराज मलिक। सबसे पहले मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूं। कल शाम की मेरी जो रिपोर्ट थी वो सिर्फ 8 घंटे के अंदर अंदर सही साबित हुई। जहां एक तरफ हमास और इजराइल एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे थे, भयंकर जंग छिड़ी हुई थी, इसी बीच मैंने आपके सामने एक अजीब और गरीब रिपोर्ट रखी थी और मैंने कहा था कि कल जुमे के दिन ये जंग खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया, बड़ा अजीब सी बातों का भी सामना मुझे करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा का शुक्र है कि आज सुबह 4 बजे इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म हो गई। सीज फायर का ऐलान इजराइल की तरफ से कर दिया गया। सीज फायर के ऐलान के बाद फिलिस्तीन के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उनके बीच काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। शुक्र है खुदा का कि जंग खत्म हो गई। अब आप लोग सोचते होंगे, एक तरफ मैं खुशी मना रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मैंने इस वीडियो में ऊपर लिखा हुआ है कि इजराइल हमास के ऊपर फिर से हमला करेगा, यह जंग फिर से जारी रहेगी। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको भी समझने के लिए वीडियो को आखिर तक आपको देखना पड़ेगा। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो भी बातें हम आपके सामने रखते हैं वो किसी ना किसी वजह से ही रखते हैं, तो आराम से आखिर तक वीडियो देखिएगा। एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी आज की वीडियो की भी। लेकिन शुरुआत में सुरेश चौहान के से करना चाहता हूं। 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा सुरेश चौहान के वाली। हैशटैग चल रहा है ट्विटर पर अरेस्ट सुरेश चौहान के, हैशटैग बैन सुदर्शन न्यूज। और ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि सुरेश चौहान के ने इजराइल और फिलिस्तीन वाले मैटर को लेकर एक एनिमेशन बनाया था, जहां पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पर जो हरा गुंबद बना हुआ है, उस गुंबद पर कुछ मिसाइलें जा रही थी और गुंबद को जो है नुकसान पहुंचा रही थी। कुछ एनिमेशन इस तरीके का उसने अपने चैनल पर चलाया था, जिसके बाद हमारे देश के अंदर हंगामा हो गया और सऊदी अरब की सरकार को भी ये टैग कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब की तरफ से भी रिएक्शन आया कि इस चैनल को बैन कर दिया जाए भारत के अंदर। अब हमारे देश के अंदर रजा अकेडमी ने भी इसको लेकर एक्शन लिया है, FIR दर्ज कराई है। लेकिन मैंने आपसे परसों भी कहा था कि इन लोगों को जितना ज्यादा इग्नोर करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन मेरी राय यही है कि भारत के अंदर इनके जैसे लोग इस्लाम को टारगेट अगर करते हैं तो इनको जितना ज्यादा इग्नोर करोगे ना, उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। वो कहावत मैंने आप लोगों से कल भी कही थी कि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो उसकी छींटें हमारे ऊपर भी आएंगी। इस कीचड़ को कीचड़ ही रहने दो। सुरेश चौहान के सुबह से शाम तक सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता रहता है। हमेशा वो सोशल मीडिया पर यही सर्च करता रहता है कि कैसे भी करके मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोई वीडियो मिले, कोई ऐसी पोस्ट मिले जिससे मुसलमानों को उकसाया जाए, नीचा दिखाया जाए। और इसकी ऐसी हरकतों को देखकर मुसलमानों में गुस्सा पैदा होता है। उसके बाद ये और ज्यादा मुसलमानों को टारगेट करने लगता है कि देखिए जरा सी चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको जितना ज्यादा इग्नोर करोगे ना उतना ज्यादा बेहतर है। इनको इग्नोर कर दो, बिल्कुल कर दो। कहां तक करेंगे ये लोग? अपने लोगों को ही तो दिखाएगा, जो इसके भक्त हैं उन्हीं को तो दिखाता रहेगा। आप लोग देखो ही मत। और एक बात आप अच्छे से जानते हैं, चाहे कुछ भी कर दें लेकिन इनको सजा नहीं मिलेगी। नसीमानंद सरस्वती ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके पीछे तो बहुत बड़े बड़े हाथ हैं भाई। इसको इग्नोर करो। इस कीचड़ में पत्थर मारकर अपने जिस्म को गंदा मत करो। दुनिया में जिसने भी बुरा काम किया है उसने यही दुनिया में ही सजा पाई है। तो सब्र करो, सब्र के साथ रहो और इनके उकसावे में मत आओ। अब चलते हैं अपने इजराइल और फिलिस्तीन वाली रिपोर्ट पर। दोस्तों, जैसे ही सुबह इजराइल ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद फिलिस्तीन और गाजा में लोग जश्न मनाने लगे। फिलिस्तीन के लोगों के इस जश्न को देखकर जो गोदी मीडिया के चैनल हैं और जो इजराइल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि ये लोग जश्न इसलिए मना रहे हैं कि इजराइल ने इनको बख्श दिया, युद्ध विराम कर दिया, इसलिए खुशियां मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थक और फिलिस्तीन के लोगों की अगर माने तो वो इसलिए खुशियां मना रहे हैं कि इजराइल को उन्होंने झुका दिया। जो इजराइल अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, हमास और फिलिस्तीन के आगे वो झुक गया और सीज फायर का ऐलान करने पर मजबूर हो गया। लेकिन क्या इस सीज फायर के ऐलान के बाद ये जंग खत्म हो जाएगी? क्या इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोबारा से हमास के ऊपर हमला नहीं करेगा? आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये जंग हुई क्यों। इस बार की जो जंग हुई है ना, बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि पहले की तरह बैतुल मुकद्दस पर, मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने के लिए जंग की गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका मकसद तो ये है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति भी छुपी हुई है। मैं आपके सामने वो चीजें रखूंगा जो शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। बहुत आसान भाषा में और कम शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को बात सही से समझ में आ जाए। और बाकी पूरी डिटेल्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सामने स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप यहां से रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत आम भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, इस जंग के पीछे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक बहुत बड़ी राजनीति छिपी हुई है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर यह जंग खत्म होती है तो इजराइल का प्रधानमंत्री बौखला जाएगा, उसकी कुर्सी भी चली जाएगी और उसके बाद उसको जेल भी होगी। आपसे मैंने जब ये बात कही थी कि इजराइल का प्रधानमंत्री जेल जाएगा तो लोगों ने कहा कि भाई बड़ा कमाल के हो, आप तो जेल भेज दे रहे हो उनको डायरेक्ट। जी बिल्कुल, उसको जेल जाना पड़ सकता है
क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और आरोप सिद्ध हो चुके हैं। साथ ही साथ इस सीज फायर के ऐलान के बाद नेतन्याहू की जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की वो भी डगमगाने लगी है, क्योंकि जो दूसरी विपक्षी पार्टी है इजराइल के अंदर, उसके जो सांसद हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि ये सीज फायर का जो ऐलान किया है प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, ये बिल्कुल गलत किया है। सीज फायर का ऐलान नहीं करना चाहिए था, जंग जारी रखनी चाहिए थी, ये कहा है वहां की जो दूसरी पार्टी है उसने। अब ये क्यों कहा है? मैंने अभी 3-4 दिन पहले फ्रांस की आप लोगों को एक बात बताई थी कि फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी उसे माना जाता है, फ्रांस के लोग उसको सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं जो लोग मुसलमानों को दबाकर रखते हैं फ्रांस के अंदर। यही मामला इजराइल के अंदर भी है। इजराइल के अंदर भी जो राजनीतिक पार्टी हमास के ऊपर हमले करेगी, फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म करेगी, वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है इजराइल के लोगों की नजर में। तो अब जो बयान आया है जो दूसरी पार्टी के सांसदों का, वो इसीलिए आया है ताकि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है वहां के लोगों की नजरों में गिर जाए, क्योंकि नेतन्याहू 2009 से इजराइल की जनता से यह वादा करता हुआ चला आया कि आप मुझे जिता दो, मैं हमास को खत्म कर दूंगा। तो ये जो जंग चली थी ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि 10 मई को विपक्षी पार्टियों के सांसद राष्ट्रपति से मिले थे इजराइल के और उन्होंने दूसरी सरकार बनाने की पेशकश की थी और 10 मई को ही इजराइल ने जंग शुरू कर दी थी। पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं। ये बातें अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अभी भी 2 जून तक का वक्त है। विपक्षी पार्टियां 2 जून तक अपने पास बहुमत बरकरार रखती हैं, तो 2 जून को जो है प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी छीन ली जाएगी। और अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती हैं 2 जून तक विपक्षी पार्टियां, तो फिर से वहां पर चुनाव कराया जाएगा। अब इसके हमलों के पीछे की वजह आपको बता दूं। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये जो जंग शुरू की, ये ऐसे वक्त पर की ताकि इजराइल के लोग इसके सपोर्ट में उतर जाएं और इजराइल के लोग कहने लगे कि वाकई में हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अच्छा काम कर रहा है, हमास को खत्म करके ही रहेगा। इसीलिए जो बयान आ रहे थे ना इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से कि हम इस बार पूरा मजा चखाएंगे और उसको तबाह करके रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो वहां की जनता का दिल जीतना चाहता था, वहां की जनता की नजरों में हीरो बनना चाहता था कि देखिए भाई मैं हमास को खत्म करूंगा, बहुत दिनों से वादा करता चला आया हूं लेकिन इस बार हमास को खत्म करूंगा। लेकिन भाई हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री को घुटनों पर ला दिया। पूरी तरीके से बौखला चुका है इजराइल का प्रधानमंत्री। तो हो सकता है कि हमास के ऊपर यह हमला कर दे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि भाई अगर हमला नहीं करेगा ये तो इसकी कुर्सी भी जाएगी और जेल भी जाएगा। और इसको जो समर्थन करते हैं वहां के लोग, वो इसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई आपने हमास को मिटाया नहीं। तो इस आड़ में हो सकता है कि ये हमला कर दे, क्योंकि कुछ भी करवा सकती है कुर्सी। लेकिन फिलहाल इस जंग में इजराइल की पूरी ताकत और उसका असली चेहरा सामने आ गया कि कितनी ताकत है इसके पास और ये किस हद तक जाकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमास ने डटकर सामना किया। इसी को लेकर जश्न मना रहे हैं फिलिस्तीन के लोग, गाजा पट्टी के लोग, कि इजराइल इतने सारे हमले करने के बावजूद भी, इतनी सारी मिसाइलें दागने के बावजूद भी हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। तो फिलहाल दुआ कीजिए कि ये जो जंग खत्म हुई है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सन की प्रधानमंत्री फिर से कोई अपनी कुर्सी के चक्कर में उल्टा सीधा कदम उठा दे और सीज फायर का उल्लंघन कर दे। तो फिलहाल ये सारा राजनीतिक मामला है। गद्दी बचाने के लिए इस तरीके के हमले कराए गए और ये ऐसे वक्त पर हमले कराता है। इससे पहले भी नेतन्याहू की तरफ से हमास पर और फिलिस्तीन पर हमले कराए गए हैं। ऐसे वक्त पर जब ये घिरता हुआ नजर आता है ना, तो ऐसे हमले करा देता है और इसको लोगों का समर्थन मिल जाता है और लोगों को लगने लगता है कि भाई ये इनको खत्म कर देगा, तो इसको समर्थन मिलने लगता है। तो इसीलिए इसने ऐसे वक्त पर यह हमला कराया। 10 तारीख को ही सरकार बनाने की पेशकश की और 10 तारीख को इसने जंग शुरू कर दी। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।